You can never heal the narcissist. आप नार्सिसिस्ट को कभी हील नहीं कर सकते हैं। हाँ, जानती हूं ये बहुत पुरानी इंफॉर्मेशन हो गई है, खासकर उन लोगों के लिए जो समझदार हैं, उन्हें ये ऑलरेडी 1000 बार पता है। लेकिन मैं इसके आगे की थोड़ी सी और बात कहूंगी, और हो सकता है वो भी आपने बहुत बार मुझसे सुनी हो, लेकिन मैं उसको फिर से एम्फसाइज करके कहूंगी, उसको पत्थर पे लकीर की तरह ले लीजिएगा। आप नार्सिसिस्ट को तो हील कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन आप किसी को भी हील नहीं कर सकते हैं। यू कैनॉट हील एनीवन। और ये उन लोगों के लिए तो है ही जो सिर्फ हीलर फिक्सर की आइडेंटिटी से ऑब्सेस्ड हैं, जिनके बारे में मैं काफी वीडियोस में बात करती हूँ। हाल ही में मैंने वीडियो बनाया था कि 4 शॉकिंग रीजंस कि लोग क्यों इस आइडेंटिटी से दूसरों को रेस्क्यू करने की इतना ऑब्सेस्ड होते हैं। अगर वो चेकआउट नहीं किया, वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको देखिएगा। लेकिन उसके अलावा भी वो लोग भी जो जेन्युइनली अपना इनर वर्क बिना बाईपासिंग करते 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 उस लेवल तक असेंड हो चुके हैं, इमोशनली, स्पिरिचुअली, वाइब्रेशनली, कि यस दे कैन बी अ क्लियर प्योर चैनल टू ब्रिंग हीलिंग टू समवन, फिजिकल हीलिंग या साइकोलॉजिकल हीलिंग, इमोशनल हीलिंग, जिस तरह के भी, और उनका ये पर्पस भी है। और वो इतनी जर्नी करके इनफैक्ट अपने पर्पस में और अवेयर हो गए हैं, खुल गए हैं, जहां ईश्वर ने उन्हें उनका पर्पस समझाया है, उनको क्लियर कर दिया है कि आप इसी काम के लिए आए हैं, आपके थ्रू यही होना है। उन लोगों के लिए भी मैं बता रही हूं, इंक्लूडिंग फॉर माई ओन सेल्फ, कि आप किसी को हील नहीं करते हैं। क्योंकि, और ये बहुत बड़ा क्योंकि है, हीलिंग सिर्फ ईश्वर से होती है। हीलिंग इज ओनली फ्रॉम गॉड। अगर आपने मेरा हो'ओपोनोपोनो का 6 घंटे का डीप इनर वर्क स्पिरिचुअल असेंशन कोर्स किया है, आपको पता होगा वहां पर भी हम कैसे करते हैं, ये हीलिंग किस तरह से होती है। जब आप हो'ओपोनोपोनो को यूज भी करते हैं, लेकिन वो हीलिंग आती कहां से, होती कैसे है। हीलिंग इज नेवर फ्रॉम ह्यूमंस। ह्यूमंस सिर्फ चैनल बन सकते हैं अगर वो क्लियर प्योर हाई वाइब्रेशनल हैं थ्रू देयर ओन असेंशन। तो गॉड लोगों को यूज करता है, सिर्फ ईश्वर डिवाइन फोर्स यूज करता है द राइट चैनल्स, क्योंकि गॉड को भी तो प्योर चैनल्स चाहिए ना, फॉर प्योर हीलिंग, फॉर प्योर गाइडेंस टू फ्लो टू पीपल, जो जो उनकी तरफ आएंगे। इसमें भी बहुत तरह के लोग होते हैं। बहुत लोग होते हैं जो ईगो फोर्स से काम करते हैं हीलिंग का, अपनी ईगो को फुलफिल करने के लिए वो कर रहे होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है वो प्योर वो हीलिंग का काम कर रहे हैं, वो ईगो फोर्स के थ्रू है। बहुत सारी चीजें इसमें आती है, लेकिन समझने की बात यह है कि जिसको हीलिंग का, जिसको एक सिद्धि भी है, जो सिद्धि बड़ी कोई बहुत बड़ी नहीं, अगर आप इतने इवॉल्व होते जाते हैं स्पिरिचुअली, कई चीजें आपके लाइफ पर्पस का पार्ट है या कहीं डिफॉल्ट से, बिकॉज आप उस स्टेट में हैं जहां स्टेट में आपके लिए वो जो हायर रेल्म है ना, जिसको 99% वाला रेल्म बोलते हैं, जिसमें सब कुछ है, आप तो 1% से जी रहे हैं, वो 99 रेल्म की चीजें आपसे जुड़ती जाती हैं, जिसमें हीलिंग भी पार्ट होती है, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो अगर आप वहां से भी कनेक्टेड है, आप वो हीलिंग, किसी को फिजिकल हीलिंग भी दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं रेकी के थ्रू, लेकिन वो भी आपके चैनल ही बन रहे हैं। हीलिंग आपके अंदर से नहीं आ रही है, वो ईश्वर से ही आ रही है। आप क्लियर चैनल हैं, सिर्फ हाई वाइब्रेशनल चैनल। इवन इफ यू आर समवन लाइक अ चोजन वन और लाइट वर्कर, अर्थ एंजल, जो भी है, आप एक जरिया है, लेकिन वो क्लियर जरिया बनाने के लिए ईश्वर ने आप पे बहुत काम किया है, आपके ही अपने ऊपर काम के थ्रू, क्योंकि आप रिसेप्टिव थे ईश्वर की गाइडेंस से, अपने पे काम करते गए, सुनते गए, ओबे करते गए, इसलिए आप वहां तक पहुंच पाए हैं जहां आप वो क्लियर चैनल बन पाए हैं जो ईश्वर आपको चाहता था बनाना, उसका पर्पस हमेशा था। बिकॉज वो चीजें भी तो डिसेमिनेट करने के लिए ईश्वर को एजेंट्स चाहिए ना। जब आपको इंफॉर्मेशन कहीं से मिलती है, गाइडेंस मिलती है, हीलिंग इंफॉर्मेशन, किसी भी तरह की साइंस, सिंक्रोनिसिटीज लोगों के थ्रू कहीं और से, तो वो भी तो ईश्वर कोई ना कोई तरीके यूज करता है ना। तो वैसे ह्यूमंस को भी ईश्वर यूज करता है, इफ दे आर द राइट चैनल फॉर हीलिंग। लेकिन आप हील नहीं कर सकते हैं किसी को, आप सपोर्ट कर सकते हैं, जरिया बन सकते हैं, वो भी उन लोगों के लिए जो अपनी हीलिंग के लिए खुद रेडी हैं, तीव्र इच्छा से तैयार हैं, सारा काम करने के लिए तैयार है। इफ मैं एज अ रेकी हीलर किसी को हील करती हूँ फिजिकली, और गाइडेंस आती है मुझे उन्हीं के गाइड्स के थ्रू, उनकी हीलिंग से रिलेटेड, कि क्या पैटर्न्स हैं जिसकी वजह से ये उनके साथ हो रहा है, या ये फिजिकल एलिमेंट भी है, उसके पीछे क्या है कि वो मास्क जी रहे, जैसे माइग्रेन। बहुत सारे जो लोगों के को मैंने सेशंस दिए, एक कॉमन चीज मुझे जो आई है कि दे आर कोडिपेंडेंस, या वो अपने रियल सेल्फ से नहीं जी रहे हैं, जो ऑथेंटिक सेल्फ वो नहीं दिखा रहे हैं, एक मास्ट, एक डुअल काइंड ऑफ लाइफ जी रहे हैं। ऑफन
वहां से उनका शुरू होता है वो माइग्रेन। सो मुझे ये इंफॉर्मेशन एक आती है, लेकिन अगर वो अपने पैटर्न्स देखने को या रेक्टिफाई करने को, अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, तो वो इंफॉर्मेशन उनके लिए वेस्ट है। सो अगेन काम उन्हीं को करना है, अगेन आप हीलिंग नहीं कर सकते हैं। आप इंफॉर्मेशन का या कुछ एक सपोर्ट का फिजिकल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल जरिया बन सकते हैं, एक क्लियर जहां पात्रता है उसके लिए। जैसे ईश्वर से भी आपको कुछ लेने के लिए क्लियर पात्रता होनी चाहिए ना, वैसे ह्यूमन, एज अ ह्यूमन भी आप किसी को कुछ दे रहे हैं, उसके पास पात्रता होनी, उसकी इच्छा होनी चाहिए वो रिसीव करने की। और इसीलिए बहुत बार आप देखेंगे कि बहुत सारे जो सो कॉल्ड हीलर्स अपने ईगो फोर्स से होते हैं, ट्रू हीलर्स नहीं होते हैं, क्योंकि गॉड फोर्स से क्लियर काम नहीं करे, ईगो फोर्स से ज्यादा करें। उनके पास जमघट लगा होता है, क्योंकि वो बहुत सारे अनहील्ड लोग जिन्हें लगता है ये एक सांत्वना मिलती है रीएश्योरेंस की, जैसे उन्हें कुछ काम करना नहीं, यहां पर पहुंच जाओ बस हीलिंग हो जाएगी सब। क्योंकि ईगो फोर्स ये बोलता है कि आप बस इस इंसान को छू लो या इसके सत्संग में पहुंच जाओ, आपका काम हो जाएगा या आपको चीजें मिल जाएगी, हो जाएगी, बस नमन कर दो या कुछ। ऐसे नहीं होता, आपको काम खुद ही करना पड़ता है। इसलिए जो इंसान ये बोलता है कि काम तो खुद ही करना पड़ेगा, आपको अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी, आई कैन जस्ट बी अ सपोर्ट स्ट्रक्चर, वहां ऑफन आपको वो जमघट नहीं दिखेगा। ऑफन ये वाले लोग बहुत क्लियर, ऑफन जो लोग इतने क्लियर हैं वो लुप्त होंगे, दिखेंगे भी नहीं शायद आपको। एक दो लोगों से कहीं डील कर रहे होंगे, कहीं लोगों को ज्यादा उनका अता पता ही नहीं मालूम होगा। तो आप क्लियर चैनल बन सकते हैं इफ यू आर एट दैट लेवल टू गाइड समवन, क्योंकि आपको फिर वो एक तरह से इट्स लाइक अ ब्लेसिंग, आपकी वाणी के थ्रू या किसी भी चीज के थ्रू। जैसे मुझे ये पता है कि अपार्ट फ्रॉम फिजिकल हीलिंग, उससे ज्यादा मुझे पता है कि मेरी वाणी हील करती है। आई हैव द गिफ्ट ऑफ बीइंग एबल टू, by being a clear channel of God's truth, psychologically, spiritually, emotionally heal people। जो पात्रता से तैयार है वो अगर शायद थोड़ा सा सुन लेंगे, उनको समझ आ जाएगा कि क्या समझ आना है। दे विल नॉट डाउट कि जो मैं बोल रही हूं वो सच है। ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो ये कैसे वो कैसे उसमें अटके, मतलब वो रेडी नहीं है, वो मेरे लिए राइट लोग नहीं है, वो अलाइन नहीं है, वो अभी पात्रता उनकी वैसी नहीं है जो मेरे साथ अलाइंड हो, जो मुझे देना है वो रिसीव करने के लिए। सो जस्ट अंडरस्टैंड, आप किसी को भी हेल्प करते हैं उतनी ही कर सकते हैं अगर आपकी जेन्युइन कैपेसिटी भी है, जितनी उस इंसान की कैपेसिटी है वो रिसीव करने की, जिसका जरिए आपको ईश्वर बनाना चाहते हैं। वो अपनी अकाउंटेबिलिटी लेकर खुद काम करने को तैयार है, क्योंकि इच्छा उसकी तीव्र है। दैट इज ऑल यू कैन डू। यू कैन नॉट लर्न एनी वंस लेसन्स फॉर देम। और यही लोग सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं। लेसन्स आपको खुद के सीखने, उन्हें अपने सीखने हैं। इतने एनर्जी नहीं है, इतनी हीलिंग कैपेसिटी नहीं है, इतनी सिद्धियां आपकी नहीं है दुनिया जहान की आपके पास जो भी हो। जितने अनहील्ड लोग हैं या जितने लोग अपने आप को हील नहीं करना चाहते, आप अपनी जिंदगी वेस्ट कर देंगे ये सोचकर कि आप हील कर सकते हैं या आपको हील करना है। आप किसी के लेसन सीख सकते हैं, उनको पार करवा सकते हैं। पार उनको खुद ही करवाना है, और वो सिर्फ ईश्वर के थ्रू ही कनेक्ट होकर अपना काम करके, अपने लेसन सीख करके कर सकते हैं। आप ये काम उनके लिए नहीं कर सकते, वो ये काम आपको आउटसोर्स नहीं कर सकते हैं। यू कैन नेवर हील एनीवन, यू कैन ओनली बी अ क्लियर प्योर चैनल सपोर्ट का, उनकी हीलिंग में उनको गाइडेंस देने के लिए, अगर वो गाइडेंस लेने के लिए तैयार है। ये ध्यान हमेशा रखिएगा।